सोचिए अगर रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस जैसी कंपनी में सिर्फ एक ही मैनेजर हो और उसे 20,000 एम्प्लॉयज को मैनेज करना पड़े, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। आज के लेक्चर के बाद आप सिर्फ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि ये भी समझ जाएंगे कि सीईओ से लेकर सुपरवाइजर तक हर पर्सन का रोल क्या होता है। और एंड में मैं एक इजी मेमोरी ट्रिक और एग्जाम के क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट विद उपासना। अब तक हमने पढ़ा था व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझ ही नहीं सकते हो, है ना। व्हाट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, लेवल का मतलब क्या होता है? लेवल का मतलब होता है पोजीशन या फिर हिरार्की, और मैनेजमेंट लेवल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की डिफरेंट पोजीशन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिंपल वर्ड्स में हर मैनेजर का काम सेम नहीं होता। किसी का काम डिसीजन लेना होता है, किसी का काम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होता है और किसी का काम वर्कर्स को सुपरवाइज करना होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया गया है। तो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट के 3 मेन लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। बस ये 3 लेवल्स आप याद रखिए। आज हम इन तीनों को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्कूल में 150 टीचर और 3000 स्टूडेंट है। अगर प्रिंसिपल खुद हर क्लास में जाके अटेंडेंस ले, हर स्टूडेंट को होमवर्क दे और हर टीचर का पीरियड चेक करे, क्या ये पॉसिबल है? नो। इसीलिए स्कूल में भी मैनेजमेंट को अलग अलग लेवल होते हैं, है ना। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, क्लास टीचर, करेक्ट। इसी तरह कंपनीज में भी टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं और यही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली चलाता है। अब सबसे पहले समझते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? ब्रेन माना जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रेन होता है। यही लोग ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। इस लेवल में कौन कौन आता है? चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका काम डेली छोटे मोटे डिसीजंस लेना नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इनके मेन फंक्शंस है विजन, है ना, और मिशन को बनाना, लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड करना, पॉलिसीज बनाना, बिजनेस एक्सपेंशन का डिसीजन लेना, कंपनी के फ्यूचर का प्लानिंग करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल सोचिए टाटा मोटर्स एक नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना चाहती है। अब ये डिसीजन वर्कर्स या सुपरवाइजर नहीं लेंगे, ये डिसीजन सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे। वो मार्केट रिसर्च देखेंगे, बजट को अप्रूव करेंगे और डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना है। यही है टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम। एक एग्जाम टिप है, टॉप लेवल मैनेजर्स डिसाइड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब आते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। अगर टॉप लेवल कंपनी का ब्रेन है तो मिडिल लेवल उसका ब्रिज है। ये टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच कनेक्शन को बनाता है। इस लेवल में कौन कौन आता है? एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर। इन सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो काम होता है वो होता है टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस को प्रैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट करना, है ना। इनके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना, एम्प्लॉयज को गाइड करना, टारगेट को असाइन करना, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, है ना, रिपोर्ट्स टॉप मैनेजमेंट को भेजना। अब प्रिंसिपल ने डिसीजन किया कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम शुरू होंगी। अब ये काम कौन करेगा? वो काम करेंगे वाइस प्रिंसिपल और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, वो लोग, है ना। टीचर को ट्रेनिंग देंगे, वो क्या करेंगे? और टाइम टेबल बनाएंगे, क्लासरूम प्रिपेयर करेंगे। यानी टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया और मिडिल मैनेजमेंट ने उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, करेक्ट। एक एग्जाम टिप है इसके लिए कि मैनेजमेंट लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर डिसाइड हाउ द प्लान विल बी इम्प्लीमेंट। एक सिंपल मेमोरी ट्रिक आप याद रखिए कि टॉप थिंक, ये लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। मिडिल मैनेज मतलब हाउ, ये लोग प्लान को मैनेज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। लोअर वर्क, ये लोग डेली वर्क को सुपरवाइज करते हैं। या फिर एक और चीज, टॉप व्हाट, मिडिल हाउ और लोअर डू इट। इस ट्रिक से आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये वही लेवल है जो डायरेक्टली एम्प्लॉय के साथ काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को रियलिटी में बदलता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल लेवल की, जो कि है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इस लेवल को सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये मैनेजर क्या करते हैं, डायरेक्टली वर्कर्स और एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं। इस लेवल में कौन कौन आता है, सुपरवाइजर, फोरमैन, टीम लीडर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स और शिफ्ट इंचार्ज। इनका काम कंपनी की प्लानिंग बनाना नहीं होता है ना, बल्कि प्लानिंग को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना होता है। इनके मेन फंक्शंस होते हैं हमारे डेली वर्क को असाइन करना, एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, अटेंडेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करना, क्वालिटी को चेक करना, डेली परफॉर्मेंस मॉनिटर करना। ये ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन भी होते हैं। चलिए एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। टॉप लेवल ने डिसाइड किया कि कंपनी के 10 लाख नए स्मार्टफोन लॉन्च करने। अब मिडिल लेवल ने प्रोडक्शन प्लान बनाया। अब लोअर लेवल क्या करेगा, सुपरवाइजर वर्कर्स को बताएगा, है ना, आज कितनी मोबाइल्स असेंबल करने हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, कौन सी मशीन यूज़ करनी है, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। अगर लोअर लेवल अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो टॉप और मिडिल लेवल की प्लानिंग भी फेल हो सकती है, करेक्ट। एक एग्जाम टिप है इसके लिए भी, लोअर लेवल मैनेजर्स एंश्योर दैट वर्क इज कंप्लीटेड एफिशिएंटली ऑन टाइम। नेक्स्ट आता है आपका कंपैरिजन टेबल। अब ये टेबल मैंने इसलिए क्रिएट की है कि आप ना इजीली लेवल्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएं, करेक्ट। कि टॉप लेवल का काम पॉलिसीज होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, सीईओ इसमें होते हैं ना, इस मिडिल लेवल में कौन कौन होता है, क्या क्या काम होते हैं, और लोअर लेवल में क्या क्या होता है। एक एग्जाम टिप है कि टॉप थिंग्स, ये याद रखिएगा आप, मिडिल मैनेज एंड लोअर सुपरवाइज। ये लाइन एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टॉप लेवल क्या करते हैं, विजन, मिशन, पॉलिसीज, फ्यूचर प्लानिंग। मिडिल लेवल का काम प्लान को इम्प्लीमेंट करना और डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना। लोअर लेवल वर्कर को सुपरवाइज करना और डेली वर्क को कंप्लीट करवाना। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पे। अब ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके बीबीए और एमबीए में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डिफाइन टॉप लेवल मैनेजमेंट, हु आर मिडिल लेवल मैनेजर्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपके आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये एमबीए में, बीबीए में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट बिटवीन टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ईच लेवल विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। आई एम श्योर कि जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है और जो मैंने एग्जाम्पल्स सेट किए हैं वो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू, करेक्ट। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज जो कि यूजीसी, नेट, बीबीए, एमबीए में भी पूछे गए हैं। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, द करेक्ट इज सी, टॉप लेवल। नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंट मैनेजर्स बिलोंग टू टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, दैट इज बी, मिडिल लेवल। नेक्स्ट आता है आपका विच लेवल डायरेक्टली सुपरवाइज वर्कर्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, करेक्ट आंसर इज सी, लोअर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच लेवल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट आंसर इज बी, मिडिल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pyramid of management show product hierarchy, employee salary, management hierarchy, marketing process, correct is C, management hierarchy. So friend, आज हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा है। अब मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ होते तो सबसे पहला डिसीजन क्या लेते। मैं आपके आंसर्स जरूर पढ़ूंगी। अगर आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मैनेजमेंट विद उपासना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।